एक राज्य में एक कसाई रहता था। उसका नाम था काल कसूरी। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। वह प्रतिदिन 100 भैंसों का वध किया करता था। धीरे धीरे यह वृत्ति स्वभाव बन गई। वध किए बिना उसे चैन ना मिलता। एक दिन उसने एक भैंसे पर तलवार चलाई। भैंसा मजबूत और बलवान था, कटा नहीं। सारी शक्ति लगाकर छटपटाया। तब पिता की सहायता के लिए पास खड़ा सुलस भी जुट गया। उथल पुथल में तलवार की नोक बिचक गई और सुलस के पांव में लग गई। उससे बच्चे को बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। उसने अनुभव किया कि भैंसा मूक प्राणी है, बोल नहीं सकता तो क्या, पर इसे भी निसंदेह ऐसी ही पीड़ा होती होगी। बालक ने निश्चय किया वह कभी भी पशुओं का वध नहीं करेगा। पर यह बात कालकसूरी के लिए आसान न थी। एक दिन राजा श्रेणिक ने आज्ञा दी, कालकसूरी, तुम्हारा अंतिम समय है, अब तुम पशुवध बंद कर दो। किंतु उसने सविनय उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए यह संभव नहीं है। संस्कार कितना ही बुरा हो, पक जाता है तो ऐसे ही होता है। तब पाप भी पाप नहीं लगता, वरन उससे भी मोह हो जाता है। श्रेणिक ने उसे बंदीगृह में डाल दिया, पर वहाँ भी कालकसूरी की वह वृत्ति ना छूटी। वह मिट्टी के भैंसे बनाता और लकड़ी की तलवार से उनका वध करता और इस तरह आत्मसंतोष प्राप्त करता। मृत्यु का समय पास आया। उसने अपने बच्चे सुलस को बुलाकर आग्रह किया, वत्स, मुझे आशा है कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करोगे। बच्चे ने कहा, पिताजी, मेरे स्वभाव से विपरीत ना होगा, वह हर कार्य करने को तैयार हूँ। कालकसूरी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं जानता हूँ तेरी इच्छा और रुचि का मुझे ध्यान है। ऐसा कुछ ना कहूँगा जिससे तेरी भावनाएं दुखें। मेरी इच्छा है मेरे ना रहने पर तुम घर के मुखिया बनो। बालक सुलक ने उसे स्वीकार कर लिया। कालकसूरी की मृत्यु हो गई। नियत दिन सुलस को मुखिया बनाने की रस्म अदा की गई। अंत में कुलदेवी के सम्मुख भैंसा खड़ा कर सुलस को बुलाया गया और उसका वध करने को कहा गया, पर वह स्तब्ध खड़ा रहा, तलवार ऊपर ना उठी। बुजुर्गों ने कहा, बेटे, यह कुल परंपरा है। जो मुखिया बनता है उसे देवी को प्रसन्न करने के लिए रक्तदान करना ही पड़ता है। अच्छा, यह बात है, पिताजी की इच्छा अपूर्ण ना रहे। यह कहकर उसने तलवार चलाई और अपना पांव काट दिया। परिजनों ने कहा, सुलस, तुमने यह क्या किया? सब चीख चिल्ला रहे थे। उस दिन से उस परिवार की हिंसा सदैव के लिए छूट गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।